हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली आज का हमारा क्लास है हिंदी का, जो कि यूपी टेट पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिंदी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने लिए हैं, जो कि पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। यूपी टेट जो जुलाई 3-4 जुलाई को जो पेपर है, तो उसके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। आइए हम इसमें पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये है कि मुकुंद किसका पर्यायवाची है, यानी मुकुंद जो है तो ये किसका पर्यायवाची है। तो देखिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विष्णु का, यानी मुकुंद जो है तो विष्णु का पर्यायवाची है। या अगला वाला देखिएगा ऑप्शन शिव का है, या फिर सूर्य का है, या कामदेव का है। तो देखिए, मुकुंद जो है तो ये भगवान विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है। तो आइए देखिए कि वनिता का प्रयोग जो है तो वो किस अर्थ में किया जाता है। तो देखिएगा कि वनिता का प्रयोग जंगल में किया जाता है, यानी जंगल शब्द के लिए, या स्त्री के लिए, या पुस्तक के लिए, या फिर व्यवसाय के लिए। तो देखिए कि वनिता का शब्द जो है, वनिता शब्द का प्रयोग तो ये किया जाता है स्त्री के लिए। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि शहद शब्द है, शहद तो शब्द ये क्या है, तत्सम है, तद्भव है, या फिर देशज है, या फिर आगत है। तो देखिए, शहद शब्द जो है तो ये तद्भव शब्द है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि निरामिष किसे कहते हैं। निरामिष पूछा गया है कि निरामिष किसे कहते हैं, यानी किस तरह के भोजन को क्या कहते हैं, या किसको निरामिष कहते हैं। तो देखिए, मांस रहित भोजन, यानी निरामिष ऐसा भोजन जो है जिसमें मांस ना मिला हो, यानी मांस रहित भोजन। या अगला वाला ऑप्शन देखिएगा कि मोक्ष का इच्छुक, या रात्रि में विचरण करने वाला, या फिर मृत्यु का इच्छुक। तो निरामिष शब्द का अर्थ होता है कि मांस रहित भोजन। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। तो आइए देखिएगा कि राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है तो उर्वशी इनकी रचना है, तो उसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा गया है कि किस वर्ष प्रदान किया गया। तो सन 1971 ईस्वी में, यानी 1971 ईस्वी में, या फिर 1972 ईस्वी में, या 1973 ईस्वी में, या फिर सन 1974 ईस्वी में। सो देखिएगा इसमें कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार तो ये प्रदान किया गया सन 1972 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह तो क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह तो उसका नाम क्या है। माटी का फूल है, या चिंतामणि है, या फिर क्षण बोले कण मुस्काए ये है, या अगला है कि आलोक पर्व है। तो देखिए, इसमें राइट आंसर इसका हो जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध संग्रह है उसका नाम है चिंतामणि। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि काहे री नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, पंक्ति की रचनाकार कौन है। तो देखिएगा कि काहे री नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, इस पंक्ति के रचनाकार का नाम पूछा गया है। तो चलिए देखिए, इस पंक्ति के रचनाकार का नाम, पहला वाला ऑप्शन है कि जायसी है, सेकंड है रैदास है, उसके बाद थर्ड है कि कबीर है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि दादू हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि काहे री नलिनी तू कुम्हलानी और तेरे ही नाल सरोवर पानी, इस पंक्ति के रचनाकार का नाम है कबीरदास। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि आदिकाल की रचना है। तो आदिकाल की रचना जो है ये किसकी है। अखरावट आदिकाल की रचना जो है तो ये अखरावट है, या छत्रसाल दशक है, या फिर दीपशिखा है, या खुमान रासो है। तो देखिए, आदिकाल की रचना जो है तो ये है खुमान रासो। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है।
पूछा गया है इसमें कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन जो है तो ये कहाँ से होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आनंद का, आप लोग ध्यान रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन जो होता है तो ये होता है मिर्ज़ापुर से। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट नंबर ये क्वेश्चन ये है कि व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो व्याकरण शिक्षण के लिए क्या उपयुक्त नहीं है, कि आगमन प्रणाली उपयुक्त नहीं है, या निगमन प्रणाली उपयुक्त नहीं है, या अव्याकृति प्रणाली उपयुक्त नहीं है, या फिर कक्षाभिनय प्रणाली उपयुक्त नहीं है। तो देखिए कि व्याकरण शिक्षण के लिए जो है तो कक्षाभिनय प्रणाली जो है तो ये उपयुक्त नहीं है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना किसका है। कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा जो है तो उसकी मातृभाषा में दी जाए, तो ये किसका मानना है, कि मॉन्टेरी का, या महात्मा गांधी का, या फ्रॉबेल का, या फिर अगला है किलपैट्रिक का। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा जो है मातृभाषा में दी जाए, ये मानना है महात्मा गांधी जी का। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। तो देखिए कि भाषा शिक्षण की पद्धति क्या नहीं है, किंडरगार्टन, यानी भाषा शिक्षण की पद्धति किंडरगार्टन नहीं है, या मॉन्टेसरी नहीं है, या फिर डैक्रॉली नहीं है, या अभिक्रमित अनुदेशन नहीं है। तो इसमें कहा गया है कि भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। सो भाषा शिक्षण की पद्धति जो है तो ये अभिक्रमित अनुदेशन ये नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिएगा इसमें कि शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु पूछा गया है कि कौन सा तरीका जो है सर्वाधिक उपयुक्त है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि वाक्य प्रयोग, सेकंड है व्याख्यान, उसके बाद सी है भ्रमण या फिर चित्र निर्माण। तो देखिएगा इसमें कि शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु पूछा गया है कि कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, वाक्य प्रयोग।